नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे ऑपरेशन की जिसका नाम सुनकर ही दुश्मनों के पसीने छूट गए थे। ऑपरेशन राइजिंग लायन। इजराइल की इंटेलिजेंस और मिलिट्री ने मिलकर एक ऐसी स्ट्रेटजी बनाई जिससे पूरी दुनिया हैरान रह गई। लेकिन इस ऑपरेशन के पीछे की असली कहानी क्या है, कैसे ये ऑपरेशन इतना खतरनाक हुआ और क्या था इसका अंजाम। वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिए क्योंकि आपको मिलने वाली है एक थ्रिलिंग कहानी। सोचो, एक रात जब सब कुछ शांत था तब इजराइल की इलाइट फोर्सेज ने एक ऐसे प्लान को एग्जीक्यूट किया जिससे दुश्मन भी सोचने पर मजबूर हो गए। कौन था टारगेट, क्या था मिशन का मकसद और कैसे हुई प्लानिंग बिना किसी लीक के। क्या था मिशन? ऑपरेशन राइजिंग लायन इजराइल का अब तक का सबसे बड़ा और डेयरिंग मिलिट्री ऑपरेशन था जिसका एम था ईरान के न्यूक्लियर और मिसाइल प्रोग्राम को डिस्ट्रॉय करना और उनके सीनियर मिलिट्री लीडर्स को टारगेट करना। इसका बैकग्राउंड था कि ईरान अपने यूरेनियम एनरिचमेंट को एग्रेसिवली आगे बढ़ा रहा था और इजराइल को लग रहा था कि ईरान जल्दी ही न्यूक्लियर वेपन बना सकता है। इसलिए इजराइल ने डिसाइड किया कि अब डायरेक्ट मिलिट्री एक्शन लेना ज़रूरी है। मिशन के की ऑब्जेक्टिव्स क्या थे? नंबर 1, ईरान की न्यूक्लियर फैसिलिटीज़ को टारगेट करना, जैसे नंताज, इस्फान और फोर्डो। ये सब यूरेनियम एनरिचमेंट और न्यूक्लियर वेपनाइजेशन के मेन सेंटर्स हैं। दूसरा, मिसाइल मैन्युफैक्चरिंग साइट्स को डिस्ट्रॉय करना, IRGC इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कोर्प्स के मिसाइल प्रोडक्शन प्लांट्स, लॉन्चिंग साइट्स को तबाह करना। तीसरा, सीनियर ईरानियन मिलिट्री लीडर्स को एलिमिनेट करना ताकि कमांड स्ट्रक्चर टूट जाए और ईरान की रिटेलिएशन कैपेसिटी कम हो जाए। चौथा, कमांड एंड कंट्रोल सिस्टम को डिस्टर्ब करना ताकि ईरान की मिलिट्री कोऑर्डिनेशन ब्रेकडाउन हो जाए। और पांचवा, दुनिया को मैसेज देना कि इजराइल अपनी सिक्योरिटी के लिए किसी भी एक्सटेंड तक जा सकता है। कैसे हुआ अटैक? ये एक सरप्राइज अटैक था। ऑपरेशन की शुरुआत मिडनाइट के बाद हुई जब ईरान सबसे कम अलर्ट था। इजराइल ने पहले से ईरान के अंदर छोटे एक्सप्लोजिव ड्रोन्स सीक्रेटली प्री पोजीशन किए हुए थे। इन ड्रोन्स ने एयर डिफेंस, रडार्स और कम्युनिकेशन नोड्स को ही स्ट्राइक कर दिया ताकि ईरान का अटेंशन वेस्टर्न अप्रोच पर डाइवर्ट हो जाए। दूसरा, मैसिव एयर स्ट्राइक। ड्रोन्स के अटैक के कुछ ही मिनट बाद 200 से ज़्यादा इजरायली फाइटर जेट्स, जिनमें मेनली F-35 थे, ने ईरान पर प्रिसाइजन अटैक किए। इन एयर स्ट्राइक्स में 100+ न्यूक्लियर और मिलिट्री टारगेट्स को एक के बाद एक हिट किया, जैसे नेटेंज एनरिचमेंट प्लांट, इस्फान की फैसिलिटीज़, मिसाइल लॉन्चर्स और IRGC हेडक्वार्टर्स। तीसरा, स्पेशल फोर्सेज। इजराइल की स्पेशल फोर्सेज और मोसाद ने ग्राउंड पर भी इन्फिल्ट्रेशन और सैबोटेज किया, जैसे की साइट्स पर डोमेस्टिक सैबोटेज, न्यूक्लियर टनल्स को डिस्ट्रॉय करना और ईरान के अंदर क्रिटिकल एसेट्स को न्यूट्रलाइज करना। चौथा, टॉप लीडरशिप को टारगेट किया। इस ऑपरेशन में ईरान के टॉप मिलिट्री ऑफिशियल्स जैसे IRGC चीफ हुसैन सलामी, मिसाइल प्रोग्राम के हेड आमिर अली हाजीज़दे और कई सीनियर न्यूक्लियर साइंटिस्ट को एलिमिनेट किया गया। ईरान के अर्ली वार्निंग नेटवर्क्स को लो ऑब्जर्वेबल ड्रोन से सैचुरेट किया गया ताकि उनकी डिसीजन मेकिंग रिटाइलेशन स्लो हो जाए। एयर स्ट्राइक्स के बाद इजराइल ने मिसाइल्स, लॉन्चर्स और रिफ्यूलिंग एयरक्राफ्ट्स को भी डिस्ट्रॉय किया, इंक्लूडिंग लॉन्ग रेंज स्ट्राइक ऑन एन ईरानियन एयरक्राफ्ट जो कि 2400 किलोमीटर दूर से मसाद एयरपोर्ट पर किया गया। ईरान रिस्पॉन्स। ईरान ने रिटेलिएट करते हुए हंड्रेड्स ऑफ ड्रोन और बैलिस्टिक मिसाइल इजराइल पर लॉन्च किए, लेकिन इजराइल की एयर डिफेंस सिस्टम ने उनमें से ज़्यादातर को इंटरसेप्ट कर लिया। इस अटैक के मेन हाईलाइट, 900 से ज़्यादा टारगेट्स पर स्ट्राइक किया, इंक्लूडिंग न्यूक्लियर साइट्स, मिसाइल फैक्ट्रीज एंड कमांड सेंटर्स। 11 से ज़्यादा न्यूक्लियर साइंटिस्ट और टॉप मिलिट्री कमांडर्स मारे गए। ईरान की रिटाइलेशन से इजराइल में भी सिविलियन लॉसेज हुई, लेकिन ऑपरेशन ने ईरान की न्यूक्लियर और मिसाइल कैपेबिलिटी को काफ़ी डैमेज किया। रिजल्ट तो क्या हुआ? ऑपरेशन का आउटकम, इससे क्या निकला? ऑपरेशन राइजिंग लायन की वजह से एक डेंजरस नेटवर्क का एंड हो गया। इजराइल की सिक्योरिटी एजेंसीज ने प्रूफ कलेक्ट किए और एरिया को कम्प्लीटली सिक्योर कर दिया।
दुनिया भर में इस ऑपरेशन की तारीफ हुई और इजराइल की मिलिट्री स्ट्रेटजी को एक बार फिर सबने सलाम किया। तो दोस्तों, ये था इजराइल का ऑपरेशन राइजिंग लायन, एक सस्पेंस से भरा एक्शन पैक्ड मिशन। अगर आपको ये कहानी इंटरेस्टिंग लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करके बताएं कि आपको किस ऑपरेशन पर नेक्स्ट वीडियो चाहिए। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए सस्पेंस के साथ। धन्यवाद।